10 बजे करीब 10:30 बजे करीब मैं शॉप बंद करके, तो कोई गाड़ी वाला आया पीछे से, उन्होंने टक्कर मारी मेरे को। मैं डिवाइडर, मेरा सर लगा, सर पे सर मेरे अभी भी टाके हैंगे। वो डिवाइडर जो कोने में था ना, ये चीज जो होती है, कोना मेरे उसमें लगा था। फिर पापा को कैंसर हो गया था, तो उसको टाइम मूव नहीं हो पाया, तो मैं इसको क्या कहते हैं लाइटली ले गया था। अब जाके मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा, तो मैं 4 महीने से घर पे हूँ। बिल्कुल। ये आपकी जो सर्जरी हुई थी उसके कितने दिन बाद चलाया था आपने? सर नेक्स्ट डे चलाया था। Yes. आपका दर्द कैसा है? सर दर्द में सर बहुत रिलीफ मिला। हेलो, आज हम एक सर्जरी करने जा रहे हैं, काइफोटिक करेक्शन सर्जरी या फिर स्पाइन डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी। हमारे साथ मिस्टर मुकुल हैं साथ में, जो 38 इयर्स के हैं। अभी वो ब्रीफली बताएंगे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी। मुकुल को बताइए। सर 2020 में मेरी लगी थी स्पाइन के अंदर चोट। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो कोविड के दौरान पे ही लगी थी चीज़। तो कोविड में इलाज नहीं हो पाया था इसका, तो मैं इसको क्या कहते हैं लाइटली ले गया था। अब बाद में जाके पता लगा ये और ज़्यादा पेन होता गया। अब जाके मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, तो मैं 4 महीने से घर पे हूँ। तो मैंने आपसे कंसल्ट कराया कि आपने बोला कि यहाँ पे आइए, तो सर बस मैं यहाँ पे आके बस आपको मेन दिक्कत है बैक पेन? बैक पेन की है सर, बस मेन दिक्कत बैक पेन की है। बैक पेन की आगे झुकने में, पीछे मुड़ने में दिक्कत है? हाँ सर, आगे झुकने में दिक्कत होती है, कभी मूव नहीं करा था, दर्द होता है। एक दिक्कत ये भी कि कमर में थोड़ा टेढ़ापन कुबड़ आ रहा है। हाँ सर। हाँ, वो क्या दिक्कत है? सपोज मेरे को पता है नहीं इस बारे में, क्योंकि वो अपना भी ऊपर उठ गया है, वो चीज उठ गई है, कमर उठ गई है। तो जो ये उठ गई है कमर, इसी को बोलते हैं काइफोटिक डिफॉर्मिटी। जैसे कि इनको चोट लगी थी 2020 में। तो आप एमआरआई देख सकते हैं कि एमआरआई के अंदर इनको, जब एमआरआई देखते हैं तो आप देखिए 2 कंप्लेंट्स है पेशेंट को। एक तो कमर में कुबड़पन है, ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल अलाइनमेंट बैलेंस होना चाहिए वैसा नहीं है, ये हड्डी टेढ़ी हुई है। तो मेन फर्स्ट एम ऑफ सर्जरी की क्या है कि ये जो कुबड़पन है वो सीधा हो जाए। कुबड़पन क्यों है? देखिए, इसको कहते हैं चांस फ्रैक्चर। केवल ये फ्रैक्चर नहीं है, जो पीछे के लिगामेंट्स इसको बैलेंस आउट करते हैं, इसको सीधा रखते हैं, वो भी फटे हुए हैं। और हमें जरूरत है कि पीछे के लिगामेंट्स जो फटे हुए हैं उसकी रिप्लेसमेंट हम स्क्रूज और रॉड से दें। दूसरी चीज कंप्लेन पेशेंट को ये है कि जब चलता है तो पैर, जो सीधा पैर है वो संभाल नहीं पाता। वो इसलिए है क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड, जो नस होती है स्पाइनल कॉर्ड, वो स्ट्रेच आउट हो रही है, वो इस वाली बीक पे खिंचाव मान रही है। तो जब भी हम इसको सीधा करेंगे जैसे ही, वैसे वो उसके लिए स्पेस बन जाएगा और रिलैक्स हो जाएगी। तो इन 2 मेन एम्स के साथ हम सर्जरी करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है, जैसा चांस फ्रैक्चर दिखता है, जिसके आगे वेज बन जाता है और पीछे लिगामेंट्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। इस सर्जरी को हम कहते हैं SPO या स्मिथ पीटरसन ऑस्टियोटॉमी विद काइफोसिस करेक्शन। मुकुल, एक बार बताएं कि आपको चोट लगी कैसे थी ये? सर मैं अभी शॉप से आ रहा था, तो शॉप के दौरान मैं 10 बजे करीब 10:30 बजे करीब मैं शॉप बंद करके मूव आउट कर रहा था वहाँ से। तो कोई गाड़ी वाला आया पीछे से, उन्होंने टक्कर मारी मेरे को। मैं डिवाइडर, मेरा सर लगा, सर पे सर मेरे अभी भी टाके हैंगे थे वो पहले तो। और स्पाइन में सर वो डिवाइडर जो कोने में था ना, ये चीज जो होती है, कोना मेरे उसमें लगा था बस। जब से मैं थोड़ा बहुत, फिर पापा को कैंसर हो गया था, तो उसके अंदर जुड़ गए थे फिर बस। तो उस टाइम मूव नहीं हो पाया, उसके बाद मूव नहीं हो पाया। ठीक है। तो जो ये जनरली चोट लगती है, चांस फ्रैक्चर जो होता है, वो जनरली सीट बेल्ट इंजरी की वजह से होता है। कि मान लीजिए सडनली ब्रेक्स मारे हैं, सडनली किसी गाड़ी ने हिट किया है और इस तरह से मूवमेंट होती है जब, तब ये पीछे के जो लिगामेंट्स हैं, जो ये रीढ़ की हड्डी के पीछे के लिगामेंट्स हैं, ये स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जो हड्डी है वो अनस्टेबल हो जाती है। मतलब कि जो पीछे का सपोर्ट होता है, 25% सपोर्ट स्पाइन को जो पीछे से मिलता है पोस्टीरियर स्ट्रक्चर से, वो खत्म हो जाता है और काइफोसिस की तरफ जो पेशेंट का स्पाइन है वो जा सकता है। हम सर्जरी के दौरान फ्रैक्चर के ऊपर, फ्रैक्चर के नीचे, डिफॉर्मिटी के ऊपर और नीचे अलग अलग लेवल्स पे स्क्रूज डालते हैं और जो स्क्रू डालने के बाद हम चेक करते हैं सीआम मशीन में कि स्क्रू सही डले हैं नहीं डले हैं, ताकि पेशेंट सेफ रहे। मैन्यूवर टेक्निक से, रिडक्शन टेक्निक से हम जो कुबड़पन है उसको सीधा करते हैं। सर्जरी से पहले और बाद की जो लेफ्ट साइड की पिक्चर है बिल्कुल सीधी हो चुकी है कमर, और राइट साइड से भी सीधी हो चुकी है। उसके बाद हम जो एक्सरे कराते हैं, उसके एक्सरे के अंदर भी ये जो कुबड़पन है वो सीधा हो चुका है। हमारे साथ निकोल पेशेंट हैं, जिनकी हमने सर्जरी की थी 12 अगस्त को। इनकी काइफोसिस करेक्शन की थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस था इनको, D12 का फ्रैक्चर। तो हमने PSO करके स्क्रूज फिक्स किए थे फ्रॉम D10 to L2। तो आज इनका पोस्ट ऑपरेटिव डे 18 है, आज टाँके काटे हैं। तो बात करते हैं निकोल से। निकोल, ये आपकी जो सर्जरी हुई थी उसके कितने दिन बाद चलाया था आपने? सर
नेक्स्ट डे चलाया था। Yes. आज आपको 18 दिन हो गए, आज टाके काटे हैं, आपका दर्द कैसा है? सर दर्द में सर बहुत रिलीफ मिला। बहुत रिलीफ है दर्द में। सर अब हाँ, पेन तो सर बहुत मायने भर रह गया अब तो। बिल्कुल माइनर पेन होती है। चलने फिरने में कैसा फील करते हो? सर ठीक है बिल्कुल। ठीक है। कैसे चलते हो, सपोर्ट से चलते हो या नहीं फिर सपोर्ट से नहीं सर मैं अभी। बिना सपोर्ट के? नहीं, वॉकर सब की सपोर्ट की जरूरत नहीं नहीं वोकर की सर स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ी पहले। स्टार्टिंग से जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इनको हमने मोबिलाइज कर दिया है और एक्सरे कराया है। एक्सरे बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और हम इनकी अच्छी रिकवरी की होप करते हैं।